जुमा का दिन था, भीख मांगने वाले को देखा तो रहम आया, जेब में हाथ ले गया और उसके बाद जेब से हाथ निकल ही नहीं रहा। जानते हैं क्यों? जब भिखारी को देखा रहम आया, जेब में हाथ डाला कि पैसा निकालेंगे, जैसे ही पैसे ने हाथ को पकड़ा, हाथ ने पैसे को पकड़ा, अब निकालने वाला था, बीवी का चेहरा सामने। बीवी का चेहरा सामने आने के बाद हार्ट फेल हो गया। अब हाथ पैसा निकाल ही नहीं रहा है। आदमी बहादुर था, सदका खैरात करने वाला था, लेकिन बीवी बाल बच्चे की मोहब्बत ने उसको कंजर, कंजूस, बखील, मक्खूचूस बना दिया। दूसरे नमूने को याद रखिए, हलाल कमाता था, हलाल खाता था, लेकिन अचानक में हराम कमाने लगा, हराम खाने लगा। जानते हैं क्यों? बीवी ने ताना मारा कि दुनिया कहां से कहां चली गई, तुम वहीं के वहीं हो। अब ये मजनू बीवी के ताने की ताब न ला करके, आंख बंद करके कमा रहा है, लूट करके ला रहा है, कूट करके खा रहा है। और जानते हैं आदमी सब कुछ करने के बाद भी जहन्नम में जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बीवी बाल बच्चे को हराम खिलाया, हराम कमा करके दिया, बीवी बाल बच्चे की दुनिया बन गई, इसकी आखिरत बर्बाद हो गई। सब कुछ करने के बाद जन्नत नसीब नहीं हो सका, दोज़ख मुक़द्दर हो गई। इंशाअल्लाह हाथ उठा करके वादा कीजिए, आंख बंद करके अपनी बीवी की फरमाइश को पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। खैर मैं देख रहा हूं, मैं आपको बढ़िया से देख लिया। आप घास पर नहीं हैं, इसलिए हिसाब से आपने जवाब दिया। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। ये आज मोबाइल का दौर है, इसमें लड़का लड़की को देख लेता है शादी से पहले, और लड़की लड़का को देख लेती है शादी से पहले। जब ये मोबाइल का दौर नहीं था तो लड़की उस वक्त लड़का को देखती थी जब वो शादी की मजलिस में बैठी। आज से 150 साल पहले की शादी है। एक तरफ लड़की बैठी हुई, एक तरफ लड़का बैठा हुआ है। काजी साहब ने जब रजिस्टर मुकम्मल कर लिया तो लड़की से कहा कि यही लड़का है, इजाजत हो तो तुम्हारा निकाह पढ़ा दे। लड़की ने देखा कि लड़का दाढ़ी वाला, तो भरी मजलिस में खड़ी होकर के कहा, मुझको दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। अब जो बाराती दांत पिजा करके आए थे खस्सी खाने के लिए, मुंह लटका करके बैठे। हजरत ने सर उठा करके कहा कि लोगों जानते हो इस लड़की ने भरी मजलिस में दाढ़ी वाले लड़के का इनकार क्यों किया? इसके बाप ने हराम कमाया, इसको हराम खिला करके जवान किया, जिंदगी भर इसको हराम खिलाया। उसी की नहूसत है कि इस लड़की को सब कुछ कबूल है, नबी की सुन्नत दाढ़ी कबूल नहीं है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। काशी पाड़ा का आदमी था, 1 किलो दूध में 9 किलो पानी मिला था, और 1 नंबर दूध 60 रुपया किलो जाकर के बारसोई में बेचता था। 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल। जब बारसोई से दूध बेच करके आ रहा था तो बटवे में पैसा था, साइकिल पर आ रहा था। उसको पेशाब पखाना लगा तो पाकड़ के दरख्त के पीछे नीचे साइकिल लगाया, बटवा रखा ऊपर पेशाब पखाने के लिए, तहारत के लिए उधर चला गया। ऊपर बंदर था, देख रहा था, नीचे आया बटवा लेकर के ऊपर चला। अब वो बटवे से खोल करके देख रहा सिक्का ये असली है कि नकली है, देख रहा है गौर से। अचानक उसके हाथ से, बंदर के हाथ से जो सिक्का छूटा, पानी में बोला टभा। बंदर को बड़ा अच्छा लगा, ये दिवाली का पटाखा कहां से छूटा भाई? अब समझ में आ गया ये दिवाली का पटाखा है। एक सिक्का निकाल करके पानी में डाले, टभाक, मजा आ जाए। और इसका कलेजा पानी हो रहा है कि बंदर कौन सा तमाशा कर रहा है, तो पूरा बटवा मेरा खाली कर देगा। वो हाथ जोड़ करके कहता है, महाराज इतना बड़ा तमाशा मत करो, मुझे आज एहसास हो गया कि 9 किलो पानी मिलाने का नुकसान क्या होता है। खुदा के वास्ते मेरा बटवा मेरे हवाले कर दो, हम तुमको केला खिलाएंगे। जब तक बंदर सिक्का उधर फेंकता तो उसको तरस आए, एक सिक्का उधर फेंक दे, एक सिक्का पानी में डाल दे, तब हाथ मजा आ जाए। जब पूरा बटुआ खाली हो गया तो तैयार कहता है, महाराज अब समझ में आया, जो पानी का पैसा था पानी में गया, जो दूध का पैसा था वही ऊपर ऊपर। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती, एक तरफ है सोना गाछी
तरफ चौरंगी है, ये दुनिया दो रंगी 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 है। आधे मुंह पर नूर बरसता, आधे मुंह पर चीरे, आधे तन पर कोड़ के धब्बे, आधे तन पर हीरे। आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में तंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। मैं देख रहा हूं कि इस जलसे में औरतों की तादाद बहुत ज्यादा है, मर्दों की तादाद उसके मुकाबले में कम हो गई है। माशाअल्लाह सबकी होम मिनिस्टर यहाँ मौजूद है, इसलिए कोई भी घर भागने की गलती नहीं कर रहे। खैर अल्लाह इस रिश्ते को सलामत रखे। बहुत खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। आधा जलसा निकल चुका है, हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई। मोहब्बत का एक झटका लगेगा, इंशाअल्लाह पास हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। हुजूर के जमाने में सिर्फ दो दावत थी। एक दावत का नाम था वलीमा, एक दावत का नाम था कीका। और दोनों लड़की वाला नहीं, लड़के वाले करते थे। जिस लड़के की शादी हुई उसको खुशी हुई, उसने मारे खुशी के लोगों को दावत खिला दिया, इसका नाम वलीमा था। उसी लड़के को 1 साल के बाद कैलेंडर छपने का मौका मिला, साहिब औलाद बना दिया। उस बच्चे का अकीका करता है, मारे खुशी के लड़के वाले दावत किया करते थे। लेकिन इस दौर में गंगा उल्टी बह रही है। एक दावत है, उसका नाम है बाराती की दावत। ये बाराती की दावत नहीं, अदावत। ये बताइए कि लड़का की जब शादी होती उसके माँ बाप रोते हैं? नहीं रोते। ये बताइए आप लोग, हाथ दिल पर हाथ रख करके बताइए, जिस लड़के की शादी होती उसके माँ बाप रोते हैं? नहीं रोते। क्यों? लड़का को दूसरे के घर छोड़ करके अपना घर जाना। लेकिन जब लड़की की शादी होती उसके माँ बाप रोते हैं कि नहीं रोते? उसका पूरा घराना रोता है कि नहीं रोता? और जिस दिन लड़की की शादी होती उसके बाप को खाया नहीं जाता मारे गम के, उसकी माँ को खाया नहीं जाता मारे गम के। लेकिन लड़के का बाप शौक से खाता है, पेट भर के गोदाम भरता है। माँ भी उसकी खाती है कि उसको गम नहीं है, खुशी है। उसका बाप भी खाता, उसको गम नहीं, खुशी है। लेकिन लड़की की माँ भी नहीं खाती, गम है। लड़की की दादी भी नहीं खाती, गम है। जिस घर में गम होता है, मातम होता, उस घर में दावत नहीं होती। दावत किस घर में होती है? जिसमें खुशी होती है। अब बताइए बारात कहाँ आ रही है? लड़की वाले के आ रही है। जिसके घर में मातम है उसके यहाँ दावत खा रही है। ये दावत नहीं है, ये अदावत। चांद मार का लुंगी आती है कहाँ से? मद्रास। उसको हम पहनते हैं, माशाल्लाह बड़ी प्यारी लुंगी होती है। वहां पर शादी हो रही थी, काजी साहब ने रजिस्टर मुकम्मल करने के बाद लड़के वाले से कहा 3 लाख काजियाना जमा करो, उसके बाद निकाह पढ़ा। बोला यार दाढ़ी टोपी रख करके काजी बन करके चुना लगा रहे हो, शर्म नहीं आती? 3 लाख काजियाना मांग रहे हो। तो काजी साहब ने कहा जैसे बेशरम तुम हो वैसे बेशरम हम। तुमने एक शादी में 30 लाख रुपया पानी की तरह बहाया। जब तुमको शर्म नहीं है तो हमको भी शर्म नहीं है। 30 लाख पहले, जब 3 लाख पहले काजियाना जमा करो, उसके बाद निकाह पढ़ाओ। जानते हैं दुनिया में निकाह से आसान कोई काम नहीं। जुमा का दिन हो या ना हो निकाह हो जाता, खुतबा हो या ना हो निकाह हो जाता, काजी हो या ना हो निकाह हो जाता। 2 आदमी की मौजूदगी में अगर लड़का लड़की को कबूल करे, लड़की लड़का को कबूल करे, मियां बीवी राजी, तो क्या करेगा? लेकिन निकाह मुश्किल कैसे हो गया? लोग अपने बेटे को लड़की वाले से बेचते हैं, लड़की वाले खरीदते हैं। और खरीदे में ये महंगा माल, पाड़ा महंगा माल, महंगा होने की वजह से शादी महंगी हो गई। शादी महंगी होने के नतीजे में मुसलमान घर के औरत की आबरू अलग चली गई, ईमान अलग चला गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए खुदा पर भरोसा करके गरीब की बेटी से फ्री में निकाह करेंगे इंशाअल्लाह। मिला तो अपना, नहीं मिला तो दूसरे का। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मौत से अपना बचाते हैं जो, जिंदगी फिर उन्हें
रास आती नहीं। जब से उसने सुना एक बहू जल गई, नन्ही बच्ची मेरी मुस्कुराती नहीं। है जहेज इकलानत अहले हक बताते हैं, फिर भी बेटी वालों को लालची सताते हैं, लालची सताते हैं। दूर तुम सदा रहना, दूर तुम सदा रहना ऐसे पापी लोगों से, ऐसे पापी लोगों से जो बहू को बेटी को दुनिया में जलाते हैं, जो बहू को बेटी को दुनिया में जलाते हैं। जवानों के हवाले से पैगाम, उसके बाद ज़हमत तमाम, औरतों के हवाले से 3 पैगाम। 5 से 7 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल होने जा रहा है। हाथ उठाइए, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए। आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। हूर से आपका जरूर निकाह होगा, मगर यहाँ कोई चांस नहीं। जवानों के हवाले से पैगाम और ज़हमत तमाम। ये मोबाइल की टॉर्च है, इसको जला करके रात में आप जमीन पर मारिए। देखिए, ये जमाइल की टॉर्च है, इसको रात में जला करके दीवार पर देखिए, तो कोई चीज हरकत में नजर नहीं आएगी सिवाय चींटी के। ये चूंटी क्या करती है रात? सारी दुनिया सो रही है मगर चूंटी जाग रही है। रात में वो चलती है, चल करके क्या करती है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवानों से कहा कि ओ जवानों,